तो एक घटना जिसने पूरी राजधानी जयपुर को हिला दिया। ये राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके की घटना, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो है, ये पूरी तरीके से जब सामने निकल कर आई, चौंकाने वाले खुलासे हुए। 4 तारीख की घटना बताई जा रही है, जहां नीरज शर्मा नाम की एक महिला की हत्या उसकी बेटी ने ही कर दी। उसकी जो 23 साल की बेटी थी आयुषी, उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया अपने ताऊ और ताऊ के लड़कों के साथ मिलकर। इस पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया, उसमें 7 लाख रुपए के जो भाड़े के बदमाश बुलाए गए, और ये सभी बदमाश जो है भरतपुर के बुलाए गए थे। इनसे जो है पूरी तरीके से इस घटना को जो है ये अंजाम दिया गया, और इस घटना को जो है पूरी तरीके से दुर्घटना का रूप देते हुए एक स्कॉर्पियो से अपनी मां की डेड बॉडी को जो है कुचला गया। एक सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस के सामने आया, पूरी घटना का खुलासा हुआ कि किस तरीके से 120 की रफ्तार में एक स्कॉर्पियो, यानी खाली सड़क पर एक स्कॉर्पियो ने एक महिला को कुचला। जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इनसे पूछताछ की गई तो पूरी तरीके से मामले का खुलासा हुआ। ये पूरी हत्या के जो कारण थे, यानी कि क्यों अंजाम दिया गया इस हत्या को, ये जब जो है पुलिस के सामने आया तो चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई। क्योंकि इसकी बेटी, यानी कि जो मृतका थी, इसकी बेटी को अनुकंपा पे नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए थी, और उसके साथ साथ में 14 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी इस महिला की, वो भी चाहिए थी। इसी के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और ये जो हत्या की साजिश थी, इसे जो है दुर्घटना का जो है पूरी तरीके से रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन जो पुलिस की जाँच थी, उसमें पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ और लोग भी जो है फरार हैं, उनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। प्रताप नगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे, और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा, और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है, और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। 7 कौन कौन है? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है, उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश, और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था, और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम, प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने, और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है, लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रही। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफ़ी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैम, अब इसमें पारिवारिक सदस्य और सुपारी जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है।
इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? ये प्रोफेशनल है, पहले कभी मैंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी क्या जाएगी। भारत कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित? ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा। भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। पकड़े गए उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है जो पकड़े गए? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं मैडम? एक जो बलराम, जो जेठ का लड़का है, वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये जो बेटी है इसने कभी कोशिश की फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा हो, कैसे मैं इसको मारूंगी, कैसे मैं पुलिस से बच सकती ये हूँ? अभी जांच का विषय है, चूंकि अभी गिरफ्तारी डाली गई है। बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु हैं उन पे अभी काम हो रहा है। मैडम पहले भी कोशिश की थी? एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए। और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ है। गाड़ी में कौन कौन कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। दो कौन कौन? इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। उस टाइम ये कहाँ जा रही थी मैडम? ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के संबंध में कहीं से आ रही थी। सड़क किनारे थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये बच्ची एकमात्र बच्ची थी? एक बेटा है, वो स्पेशली एबल्ड है, छोटा छोटा है।